हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग सेंटर की तरह काम करता है। इसमें रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं और ये एक रिदमिक एक्टिविटी है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट बीट के जो रेट है वो 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। इस हार्ट बीट में 2 फेज़ हैं, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। सिस्टोल कंडीशन हम तब कहते हैं जब इसके ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल कंडीशन हम तब रिफ़र करते हैं जब इसके वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हैं, सुपीरियर चैम्बर 2 हैं और 2 इन्फीरियर चैम्बर हैं। जो ऊपर के 2 सुपीरियर चैम्बर हैं उनको हम लोगों ने एट्रिया या ऑरिकल कहते हैं। उसमें राइट और लेफ़्ट साइड होते हैं, जिसको हम राइट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल कहते हैं। उसके नीचे के इन्फीरियर चैम्बर उनको हम राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जो राइट एट्रियम है ये ब्लड को रिसीव करता है सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से और कोरोनरी साइनस से। लेफ़्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल से अलग रहता है, सेपरेट रहता है, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल से जो ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन दोनों के बीच में सेप्टम होता है, उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिससे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों अलग अलग रहते हैं। इसके बाद राइट वेंट्रिकल जिसने राइट ऑरिकल से ब्लड लिया है जो कि इम्प्योर है, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल पंप करता है लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरी, जो इसके अंदर ब्लू कलर की दिख रही है आपको। उस पल्मोनरी आर्टरी से उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में वो ट्रांसफ़र करता है। वहाँ पे ऑक्सीजन उस ब्लड में आती है वाया रेस्पिरेशन। हम जो रेस्पिरेशन लेते हैं वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजन, और वहाँ पे वो ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। उसका अलग प्रोसेस है कि ऑक्सीजन कैसे ब्लड में गई, वो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम फ़िलहाल हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये ब्लड हो जाएगा प्योर, या हम इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये लंग्स से आती है फिर लेफ़्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेंस के थ्रू। बाय पल्मोनरी वेंस इट कम्स इनटू द लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट ऑरिकल। ठीक है, इसके बाद लेफ़्ट ऑरिकल से ट्रांसफ़र होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल में वाया बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में अब प्योर ब्लड है, इस प्योर ब्लड को ये एओर्टिक वाल्व में पहुंचाएगा वाया एओर्टा, और एओर्टिक वाल्व इसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज़्यादा थिक होती है क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना होता है बॉडी के दूर वाले ऑर्गन्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसए नोड और एवी नोड के बारे में। एसए नोड मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसकी वजह से ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एवी नोड की वजह से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है या पंप करता है। इन्हीं नोड्स की वजह से इनमें हार्ट बीट या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सिस्टोल डायस्टोल की प्रोसेस होती है। एसए नोड मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। नोड यानी ये सेल्स का ग्रुप है जो कि राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी है। पेसमेकर एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कोई पेशेंट जिसमें हार्ट बीट रेगुलर नहीं चल रही है तो उसको डॉक्टर उसमें पेसमेकर इंसर्ट करता है ताकि उसकी हार्ट बीट रेगुलर हो। तो एसए नोड को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं तो अपर हार्ट चैम्बर इसका जो ऑरिकल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। यह जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो इम्पल्स है, ये बाद में एवी नोड को जाके एक्टिवेट करते हैं, और फिर एवी नोड इम्पल्स सेंड करता है वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। थैंक यू बच्चों, मेरा चैनल देखने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।